खुदा बाप बेटे और खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। आज का पैगाम लूका की अंजील उसका 6 बाब संतिया। ऐबजोई न करो, तुम्हारी भी ऐबजोई न की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। खुदा के इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीज़ व खुदा के लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल का एक वाक़या है। हम जब अपनी नई तख्लीक शुदा ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो हमसे एक गलती सरज़द होती है। वो गलती ये सरज़द होती है कि हम अच्छाई में दूसरों की ऐबजोई या बुराई कर रहे होते हैं या उनको मुजरम ठहरा रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बाइबल मुक़द्दस में से है। मसीह यीशु किसी जगह पर तशरीफ़ फरमा थे, आप बैठे हुए थे और वो ज़मीन पर बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा हजूम आया और उनके आगे आगे एक औरत थी। सब ने पत्थर पकड़े हुए थे और उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। और मसीह यीशु को आजमाने के लिए उनने देखा और कहा कि ये औरत जो है वो ऐन ज़ना के वक्त पकड़ी गई है और मूसा की शरीयत के मुताबिक ये है कि हम इसको संसार करें। अब आप बताइए कि हम इसके साथ क्या करें। तो आप ज़मीन पर झुक कर ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू हो। जब शोर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो आपने सर उठाया और बड़ी संजीदगी से फरमाया, तुम में से इसे सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। अजीज़ो खुदा के लोगों, उस औरत को किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा और सब वहाँ से चले गए। वो औरत अकेली रह गई। मसीह यीशु ने जब उसकी तरफ देखा तो बड़ी रहम से, मोहब्बत से कहा, मैं भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं देता। मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, जाओ आइंदा गुनाह न करना। हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़ास अहमियत रखती है जब हम किसी दूसरे को गुनाह को जान लेते हैं। मसीह यीशु उसके गुनाह को जान चुके थे, मसीह यीशु उसकी ज़िंदगी को जान चुके थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उस पर किसी तरह का कोई हुक्म, कोई फतवा जारी नहीं किया, बल्कि उसे बड़ी संजीदगी से ये कहा कि मैं तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, बस दोबारा गुनाह ना करना। जब हमें किसी दूसरे का पता चल जाए कि ये गुनाहगार है और इसने कोई ऐसी गलती या ऐसी कोताही या ऐसा कोई जुर्म इससे हो गया है, तो हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और हमारा मिजाज उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का। खुदा आपको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप बेटे और खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। अजीम खुदावंद खुदा, तेरा बेटा तुझे पुकारता और तेरे आगे मिन्नत करता है। खुदा पाक खुदा, तो हम पर मेहरबानी कर और हमें इन तमाम बातों से जो दूसरों पर ऐबजोई या दूसरों को मुजरम ठहराने की कोशिश करती हैं दूर रख। आसमानी बाप, हमें अपनी अजीम मोहब्बत में संभाल ले ताकि तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो। हमारी इस दुआ को सुन, कबूल फरमा और बख्श दे, मसीह यीशु के वसीले से आमीन। खुदा बाप बेटे और खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। खुदा बाप आपको आज का पैगाम के वसीले से बरकत दे। मसीह में आप सबकी सलामती हो।